हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी से अध्याय है 4 जनन स्वास्थ्य। तो इसमें हम लोग परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे और भी वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अध्याय है 4 जनन स्वास्थ्य परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो देखिए प्रश्न है, हम जनन स्वास्थ्य शब्द से क्या तात्पर्य समझते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, यह शब्द साधारणतः स्वस्थ जनन अंगों और उसके सामान्य प्रकारों से संबंधित है। प्रश्न है आगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे इंग्लिश में WHO का फुल फॉर्म है, ठीक है, के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या है। तो उत्तर हो जाएगा, जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। इसलिए ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मुख्य बिंदु हैं। विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और कार्यक्रमों की शुरुआत की। आगे यहाँ पे प्रश्न आता है, परिवार नियोजन अब परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो 1951 ईस्वी में हुई थी और ये सभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो आपको याद रखनी है। आगे का प्रश्न है, RCH का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि एक तरह से फुल फॉर्म। तो R से हो गया रिप्रोडक्टिव, C से हो गया चाइल्ड, H से हो गया हेल्थ सिस्टम यानी कि जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं। लोगों को जनन संबंधी समस्याओं जैसे कि सगर्भता, प्रसव, यौन संचालित रोगों, गर्भपात, गर्भ निरोधकों, ऋतुस्राव जिसे माहवारी कहते हैं, संबंधी समस्याओं, बंध्यता यानी कि बांझपन आदि के बारे में चिकित्सा सहायता एवं देखभाल उपलब्ध कराना आवश्यक है। आगे का प्रश्न आता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस विधि द्वारा भ्रूण में होने वाले विभिन्न आनुवंशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सैन, एनीमिया आदि की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। जनन संबंधित विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है। तो कौन सी विधि है। तो हो जाएगा उत्तर में उल्ब वेधन, इसे एमिनोसेंटेसिस विधि भी कहते हैं। ठीक है, आगे का प्रश्न है, सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज किस देश ने की थी। तो उत्तर में लिखेंगे भारत, जो कि लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI ने की है। ठीक है, आगे का प्रश्न है, आज दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है, इस सब का कारण क्या है। तो उत्तर में लिखेंगे संभवतः मृत्यु दर में तीव्र गिरावट तथा मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट में कमी के साथ साथ जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो यही कारण है। आगे का प्रश्न है, प्रश्न ये एक पॉइंट है, विवाह की वैधानिक आयु स्त्री के लिए आप लोगों को पता होगा 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित है। ठीक है, आगे का प्रश्न है, आजकल के व्यापक परिधि के गर्भ निरोधक साधन कौन कौन से हैं। तो उत्तर में देखिए, गर्भ निरोधक साधन जैसे कि आसानी से उपलब्ध है उन्हें मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे प्राकृतिक या परंपरागत, रोध बैरियर, IUDs, कॉपर टी, मुंह से लेने योग्य गर्भ निरोधक, टीका रूप में अंतरोपण तथा शल्यक्रियात्मक विधियाँ। ठीक है, प्रश्न है आगे, पुरुषों के लिए कंडोम का मशहूर ब्रांड का नाम क्या है। ठीक है, तो उत्तर में हो जाएगा निरोध, जो कि काफ़ी लोकप्रिय है और बहुत उपयोग किया जाता है इसका। आगे का यहाँ पे पॉइंट है,
डायाफ्राम, गर्भाशय, ग्रीवा, टोपी तथा वॉल्ट आदि भी रबर से बने रोधक उपाय है। इन रोधक साधनों के साथ साथ शुक्राणुनाशक क्रीम आता है। जेली एवं फोम झाग का प्रायः इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इनकी गर्भ निरोधक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है, यानी कि स्त्री अपना गर्भ धारण नहीं कर पाती है। ठीक है, इन सभी के प्रयोग से। आगे है, भारत में दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय विधि अंतःगर्भाशय युक्ति यानी कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस IUD का उपयोग है। आगे है यहाँ पे, महिलाओं के द्वारा खाया जाने वाला एक अन्य गर्भ निरोधक प्रोजेस्टोजन अथवा प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन का संयोजन है, जिसे थोड़ी मात्रा में मुंह द्वारा लिया जाता है। यह मुंह से टिकिया के रूप में ली जाती है और ये गोलियों यानी कि पिल्स के नाम से लोकप्रिय है। आगे का प्रश्न है, बंधीकरण किसे कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे शल्य क्रिया विधियाँ जिसे बंधीकरण कहते हैं। तो शल्य क्रिया को ही बंधीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे का प्रश्न है, MTP किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय सगर्भता समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, 1971 ईस्वी में चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, नोट है यहाँ पे, सगर्भता की पहली तिमाही में अर्थात सगर्भता के 12 सप्ताह तक की अवधि में कराया जाने वाला चिकित्सीय सगर्भता समापन अपेक्षाकृत काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। यानी कि जब स्त्री प्रेग्नेंट होती है तो 12 सप्ताह यानी कि 3 महीना में जो गर्भपात कराया जाता है तो वो सुरक्षित माना जाता है। और उसके बाद वाला है जो बहुत ही खतरनाक होता है, उसमें बच्चे के साथ साथ महिला की भी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, आगे है यहाँ पे, कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित संक्रमण यानी कि STI या रतिज रोग यानी कि VD अथवा जनन मार्ग RTI संक्रमण कहा जाता है। आगे का प्रश्न है, यौन संचारित रोग के नाम लिखे, और ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग ध्यान देंगे। उत्तर हो जाएगा सुजाक जिसे गोनेरिया कहते हैं, सिफिलिस, हर्पिस, जननिक परिसर्प जिसे जेनाइटल हर्पिजा भी कहते हैं, क्लेमीडियता, ट्राइकोमोनस्ता, लैंगिक मस्से, यकृत शोथ बी, और हाल ही में सर्वाधिक चर्चित एवं घातक HIV एड्स आदि सामान्य यौन संचारित रोग हैं। आगे यहाँ पे नोट है, पात्र निषेचन IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन के द्वारा भ्रूण स्थानांतरण यानी कि ET ऐसा एक उपाय हो सकता है। इस विधि में जिसे लोकप्रिय रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। आगे का प्रश्न है, जीव निषेचन क्या है? उत्तर हो जाएगा जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या रहती है उनकी सहायता के लिए जीव निषेचन यानी कि इन विवो फर्टिलाइजेशन स्त्री के भीतर ही युग्मकों का संलयन से बनने वाले भ्रूणों को भी स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, तो जीव निषेचन भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे एक पॉइंट है, प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण ICSI दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में अंतःक्षेपित किया जाता है। और यहाँ पे एक प्रश्न है, कृत्रिम वीर्यसेचन यानी कि AI तकनीक क्या है? उत्तर में हो जाएगा वंध्यता के मामले जिनमें पुरुष साथी स्त्री को वीर्य संचित कर सकने के योग्य नहीं है अथवा जिसके अस्खलित वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बहुत ही कम है, ऐसे दोष का निवारण कृत्रिम वीर्यसेचन यानी कि AI तकनीक से किया जा सकता है। आगे का प्रश्न है जो कि लास्ट है,
गर्भाशय वीर्यसेचन IUI किसे कहते हैं, और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर में लिखेंगे, इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता से शुक्र लेकर कृत्रिम रूप से या तो स्त्री की योनि में अथवा उसके गर्भाशय में प्रविष्ट किया जाता है। इसे अंतः गर्भाशय वीर्यसेचन यानी कि IUI कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप और ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे आपको इसका PDF नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं इसके आगे वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।